अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मेहंदी की बेसिक वीडियो लेके आई हूँ बिगनर्स के लिए जो मेहंदी सीखना चाहते हैं और जिनको बिल्कुल भी मेहंदी लगाना नहीं आती। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलें हम अपनी मेहंदी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बिगनर्स के लिए सबसे पहले जो है वो हमें लाइंस की प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, बट मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह की लाइंस आप लोगों को बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करनी है। ये लाइंस बिल्कुल ही रॉन्ग तरीका होता है लाइंस ड्रॉ करने का मेहंदी में। हमें हमेशा मेहंदी के लिए लाइंस को ड्रॉ करना है और लाइंस हमेशा हमारी प्रॉपर होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी। तो ये वाली जो मेहंदी की लाइंस है ये रॉन्ग तरीका है। मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ कि राइट तरीका क्या होता है। तो आप सब देख सकते हैं कि देखिए ये लाइन मैंने ड्रॉ की है बिल्कुल प्रॉपर। हमें पहले थोड़ा सा कोन निकालना है, एक डॉट बनाना है और फिर हमें अपनी मेहंदी की कोन को उठा लेना है। उठाने के बाद हमें उस मेहंदी की कोन को थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो फिर हमारी जो है वो लाइंस बिल्कुल प्रॉपर बनेगी। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि ये लाइंस बिल्कुल ही प्रॉपर बन रही है और जिस प्रेशर से मैंने कोन निकाला था डॉट के लिए उसी प्रेशर को बरकरार रखते हुए मैंने लाइंस ड्रॉ की है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो मैंने ऊपर बनाया था 4 लाइंस वाला ये किस तरीके से बनेगा बिल्कुल सही तरीके से। तो हमें पहले 4 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है कोन उठा के और फिर हमें जो है वो उसके बीच में 2 लाइंस को कलर कर देना है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीका है लाइंस ड्रॉ करने का। आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों की जितनी ज़्यादा आप लोगों की लाइंस की प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप लोग लाइंस अच्छे ड्रॉ कर सकोगे और आपकी मेहंदी बहुत ज़्यादा नीट एंड फिनिशिंग में लगेगी। इसी तरीके से देखिए अब मैं जो है वो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ जो कि मेहंदी में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अब आता है हमारा लाइंस का तीसरा पार्ट जो कि है क्रॉस लाइंस, जो कि हम अपनी ग्रिड्स में और चटाई में यूज़ कर सकते हैं मेहंदी के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ये लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्कुल ही आराम से ये लाइंस ड्रॉ हो जाती है अगर हम एक टेक्निक से लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा हमें कोन निकालना है एक डॉट से भी कम और फिर हमें उस मेहंदी की कोन को हवा में हल्का सा उठा के लाइंस को खींचना है। तो इससे हमारी प्रॉपर लाइंस ड्रॉ होगी और इसी तरीके से हम इजीली मेहंदी में लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो या फिर क्रॉस लाइंस हो। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है हमारी पेटल्स। मेहंदी की बिल्कुल ही बारीक पेटल्स होती है जो कि हम मेहंदी की फिलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेहंदी की पेटल्स जो है वो बिल्कुल ही बारीक होती है और लंबी और पतली होती है। अक्सर लोग जो है वो मेहंदी की पेटल्स थोड़ी मोटी, थोड़ी पतली और थोड़ी लंबी बना देते हैं। तो ये तरीका मेहंदी की पेटल्स का बिल्कुल गलत होता है। आपने मेहंदी की पेटल्स हमेशा से लंबी और पतली पेटल्स बनानी है ताकि पेटल्स हमेशा विजिबल हो और आपकी मेहंदी में सफाई नज़र आए। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आप पहले 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे थोड़े से गैप से और फिर आप इसमें पेटल्स बनाएंगे ताकि आपकी पेटल्स जो है वो एक लाइन में बने और ऊपर नीचे पेटल्स ना बने। थोड़े टाइम तक आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप खुद ही जो है वो सीख जाएंगे और फिर आपको जो है वो लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इंशाल्लाह खुद से ही बिल्कुल बारीक और अच्छी सी पेटल्स बना सकते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे और लास्ट जो है वो पार्ट की तरफ। लास्ट जो पार्ट है हमारी मेहंदी का इम्पोर्टेंट वो है सर्कल्स। हमें बहुत प्रॉपर और बहुत सफाई से हमें सर्कल्स बनाने हैं। कुछ बिगनर्स को सर्कल्स बनाने नहीं आते तो वो इस तरीके से सर्कल्स बनाएंगे
कि पहले हमें एक हाफ सर्कल बनाना है और फिर जो है वो हमें उसको ये पहले हमने हाफ सर्कल बनाया और उसके बाद हमने उसको कंप्लीट किया। तो ये जो है वो प्रॉपर तरीका होता है मेहंदी में सर्कल्स बनाने का। इसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा एडवांस सर्कल पे, जो कि होते हैं जलेबी वाले सर्कल, जिसके अंदर सर्कल के अंदर जलेबी बनाई हुई होती है। ये अमूमन मेहंदी की फिलिंग्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये लोग इस तरीके से बनाते हैं स्टार्टिंग से और फिर इसको ऊपर से ओवरलैप करते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। पहले हमें एक सर्कल बनाना है, बड़ा सा मतलब नॉर्मल साइज़ की सर्कल बनाना है और उसके बाद हमें उसके अंदर जलेबी बनानी है। जलेबी के ऊपर ओवरलैप करना बिल्कुल ही गलत तरीका है। सर्कल के अंदर ही जलेबी खूबसूरत भी लगती है और वो इजीली बन भी जाती है। अब इसी तरीके से जिस तरह हमने लाइंस के ऊपर पेटल्स बनाई हैं, इसी तरीके से हम इस सर्कल के ऊपर भी पेटल्स बनाते हैं, जो कि हमारा एक कंप्लीट फ्लावर का लुक देता है। पहले हमने जलेबी बनाई और उसके हमने 4 साइड्स निकाल ली, ताकि हमें पेटल्स बनाने में इजी रहे कि कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल इजी वे में हम आराम से पेटल्स बना सकते हैं। पेटल्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप लोगों को पेटल्स को एक लाइन में और एक ही साइज़ की बनानी है। इस तरीके से पेटल्स बनाना बिल्कुल ही गलत तरीका है कि ना आप लोगों की कोई शेप आ रही है और ना ही आप लोगों का फ्लावर खूबसूरत दिख रहा है। आप लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आप लोगों को इन 3 बेसिक मेहंदी की चीज़ों से एक डिज़ाइन बना के बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।